हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। तो जैसा आप सबको पता होगा कि आपकी जो है बोर्ड की जो है, ठीक है, यूके बोर्ड के जो पेपर की जो डेट शीट है वो आ गई है फाइनली, ठीक है। तो इसमें जो आपका एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो रहे हैं वो फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं आपके। बहुत जल्दी इस बार एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। जो मार्च में आपके पेपर स्टार्ट होते थे वो इस बार फरवरी से ही स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपको 9:30 बजे तक देखो पहले तो स्कूल में पहुंच जाना है, ठीक है। 9:30 बजे के बाद आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा एग्ज़ाम को, पेपर को पढ़ने का, ठीक है। जो पेपर होगा उसको पढ़ने का 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। तो पेपर जो स्टार्ट हो रहे हैं आपके 27 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब 27 में तो सबसे पहले जो है 12th वालों का हिंदी का पेपर है। किसका? हिंदी का पेपर। उस दिन 10th वालों का नहीं है कोई हिंदी का पेपर। उस दिन जिनकी हिंदुस्तानी संगीत होगा या टंकण जिनका भी होगा उनका एग्ज़ाम है, ठीक है। 28 को 10th वालों का हिंदी का पेपर है, ठीक। उस दिन 12th वालों का जिनका संगीत का पेपर होगा वो होगा आपका, ठीक है। 28 के बाद 29 की तो 10th वालों की छुट्टी है, उस दिन उनको कोई एग्ज़ाम नहीं देना। मगर 12th वालों का जो है आर्ट साइड वालों का भूगोल का, लेखा शास्त्र, इनका एग्ज़ाम है आपका, ठीक है। भूगर्भ विज्ञान जिन्होंने सेलेक्ट किया होगा, मेन आपका भूगोल, ठीक है। आर्ट साइड वालों का भूगोल का पेपर होगा उस दिन। उसके बाद देखो 29 के बाद सीधा एक, क्योंकि फरवरी का महीना है तो फरवरी में 30-31 तो आती नहीं है, तो एक सीधा। तो यानी 10th वालों को हिंदी के बाद एक दिन का गैप मिलेगा केवल। किसके लिए? साइंस का। तो ये देखो कितना टफ होने वाला है, एक दिन का गैप है केवल, और एक दिन में आपको पूरी साइंस पढ़नी है। तो एक दिन में जिन्होंने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं करी है तो वो अभी से स्टार्ट कर लें, ठीक है। क्योंकि गैप बहुत कम है, पहले तो 2-3 दिन का गैप मिल जाता था, इस बार एक दिन का गैप है केवल। एक दिन में आपको पूरा पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी अभी से, पहले से, ठीक है। उस दिन जो 12th में होगा उर्दू का पेपर जिनका होगा, ठीक है, मेन है। फिर 2 तारीख को कोई पेपर नहीं है, ठीक है, 10th वालों का। इसमें इतिहास का पेपर है यहाँ पे, मेन जो हिस्ट्री का पेपर आर्ट साइड वालों का, ठीक है, जो है। और जीव विज्ञान जिनकी होगी, ठीक। बाकी तो जो जिनके सब्जेक्ट होंगे वो देख सकते हैं आपके। फिर 2 के बाद 3 का गैप है। 4 को देखो, 4 को मेन एग्ज़ाम है गृह विज्ञान का, जो लड़कियों का होता है, जिनकी मैथ्स नहीं होती वो गृह विज्ञान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 12th वालों का ले देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मैथ्स का पेपर है उनका। हिंदी यहाँ पे हो गया साइंस वालों का। उसके बाद यहाँ पे सीधा मैथ्स का पेपर है, तो इनको अच्छा खासा गैप मिला है, ठीक है। 27 के बाद सीधा मिला है 4 को पेपर है इनका मैथ्स का, ठीक। अगला जो है, अगला हम देखें तो 5 को, फिर उसके बाद फाइनल पेपर है आपका। 5 को जो पेपर है 10th में तो उर्दू का पेपर है, ठीक है। मगर यहाँ पे जो आर्ट साइड वालों का राजनीतिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है। किसका? जो आर्ट साइड वाले हैं, राजनीतिक विज्ञान होती है आपकी, ठीक है, उसका पेपर है। बाकी कृषि वनस्पति, कृषि अर्थशास्त्र, ये सब एग्ज़ाम है उस दिन, ठीक। अगला जो है 6 को 10th वालों का, ठीक है। यानी उनका पहले देखो गृह विज्ञान का था 4 को, है ना, 4 के बाद 5 का गैप है। फिर 6 को गणित का पेपर है, जिनकी गृह विज्ञान नहीं होती हो उनकी मैथ्स होती है, तो 6 को उनका मैथ्स का पेपर है। वैसे देखा जाए जिनकी मैथ्स होती है तो 1 तारीख को साइंस के पेपर के बाद सीधा 6 तारीख को आपका क्या पेपर होगा? आपका मैथ्स का पेपर होगा। तो आपको अच्छा खासा मैथ्स के लिए अच्छा खासा गैप मिला है, मगर साइंस के लिए नहीं पड़ा मिला है, ठीक है। तो साइंस की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे पेंटिंग का एग्ज़ाम है, ठीक है। मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, यहाँ पे फिजिक्स का पेपर है आपका, देखो 12th वालों का साइंस के लिए, ठीक है। तो यानी मैथ्स का पेपर यहाँ हो गया 4 को, उसके बाद 7 को हो गया। तो 2 दिन का गैप मिला है, 5-6, तो ठीक है। फिजिक्स के लिए 2 दिन का गैप, ठीक। वैसे आपको इसके लिए भी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी 2 दिन में, ठीक। 7 को हो गया। अब हो गया आपका 8 को छुट्टी है, तो 9 को आपका इंग्लिश का पेपर है 10th वालों का। यानी यहाँ पे 1 दिन का गैप मिला है फिर इंग्लिश के लिए भी, तो इंग्लिश के लिए भी आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और यहाँ पे इनका गृह विज्ञान का पेपर है, ठीक है, जो आपका 12th वाले होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है आपका 11 को, ठीक है। 11 को 10th वालों को कोई पेपर नहीं है, ठीक है। 12th वालों का इंग्लिश का पेपर है उस दिन। किसका? इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, जो मेन पेपर है इंग्लिश का है। फिर 12th को 12 को आईटी का पेपर है यहाँ पे 10th वालों का, ठीक है। बहुत से स्कूलों में आईटी भी होती है बच्चों पे। तो यहाँ पे 12th वालों का उस दिन कोई भी पेपर नहीं है, क्योंकि उससे पहले एक दिन इंग्लिश का पेपर है, तो 12 को उनकी छुट्टी रहेगी, ठीक है।
13 को आपका यहाँ पे संस्कृत का पेपर है, 10th वालों का जिनकी संस्कृत होगी, ठीक है, उनका संस्कृत का पेपर होगा। और 12th वालों का जो है केमिस्ट्री का पेपर है यहाँ पे, रसायन विज्ञान, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश का पेपर था 11 को, 12 को छुट्टी है और 13 को, यानी यहाँ पे भी इनको एक दिन का गैप मिला है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसकी भी आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, इसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है, एक दिन में बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको इसमें भी, ठीक है। इसके बाद जो है फिर 13 के बाद 14 का पंजाबी बंगाली इनका पेपर होगा, ठीक है। कृषि गणित प्रारंभिक ये तो है नहीं, ठीक है। 15 को देखते हैं सामाजिक विज्ञान SST का पेपर, ठीक। तो ठीक ठाक गैप मिला है, 12 के बाद 13 14 2 दिन का गैप मिला है SST को पढ़ने के लिए, ठीक है। इतना ज़्यादा भी गैप नहीं होना चाहिए, ताकि तब भी उसमें भी क्या होता है, आदमी बच्चा उतना पढ़ता नहीं है, ठीक है। तो 2 दिन का गैप सही होता है। यहाँ पे इनका कंप्यूटर विज्ञान का पेपर होगा, सैन्य विज्ञान का पेपर होगा, 12th वाला होगा, ठीक है। तो जिनकी होगी। फिर आता है 16 को लास्ट पेपर है आपका। तो यहाँ पे 10th वालों का तो कोई स्पेशल कोई पेपर है नहीं यहाँ पे, है ना। मगर यहाँ पे जो साइंस वाला है, इनमें आर्ट साइड वालों का समाज शास्त्र का पेपर है आपका, ठीक। तो ये आपकी डेट शीट है, ठीक है, जो फाइनल है। तो 16 को आपके सबके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। डेट शीट आपकी आ गई है, बहुत मतलब कुछ में गैप, एक दिन का गैप है, तो उसकी आपको पहले से तैयारी रखनी है, ठीक है। जैसे 12th वालों का केमिस्ट्री का पेपर, उसको तैयारी करनी है, ठीक है। साइंस वालों का पेपर था, ठीक है, 10th वालों का, उसकी आपको तैयारी करनी है। तो अब आप डेट शीट के अनुसार क्या है अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू।